हूँ आपण देखु आम गुरु परंपरा दे गला पर ए जंतर आम गुरु को द्वारा प्रदत्त गुरु रामचंद्र देव द्वारा प्रदत्त ये जंत्र रे बहुत कथा रही। आपण देखु ये जंत्रटी को शून्य जंत्र बा शून्य मंत्र बोली कह जाउछि। ये जंत्रटी एकाक्षर ग्रंथर उद्धृत होइछि। ये शब्दटी प्रथमे अनाम स्थापरे बाबू ये प्रथम अक्षर टी अनाम तापरे नाम ब्रह्म को स्थापिबू। ये जो हकार शब्दटी ये नाम ब्रह्म होइछि। तापरे क्लिंग बीज दे तापरे ओंकार रही। प्रथमे अनाम तापरे नाम तापरे क्लिंग बीज तापरे ओंकार। यही अक्षर होछि शून्य निराकार शून्य जंत्र निराकार। ये आधरु निराकार मंत्र बाहर शून्य संख्यार अच्युतानंद लिखिं सर्वग्रंथरे मु गुप्त करिछि मो निराकार मंत्र गोटी 3 सहस्र भक्त पाई मु रखिछि शून्य संहिता साहिति बीज तत्व चिनी पंचात्मिक ज्ञानी जी सप्त पंचात्मिक जाने से मो भक्त ए ग्रंथ चिन्ह 3 सहस्र से जने ये जंत्र सर्वग्रंथरे मु गुप्त करिछि निराकार मंत्र गोटी। एक कथा को आपण माने साधारण समस्त केमि जानबे महापुरुष लिखिछन्ति कोटि के गोटिए जानबो कोटि कोटि लोक भितर जानबे एबे कि कोटि यज्ञ कोटि तीर्थ कोटि मंत्र कोटि देवालय कोटिए जुगर तपस्या फल थिले याकु बुझिया पाई सक्षम या प्रमाणिक शून्य संहितार आपण नि शून्य संहिता कथा ए मनगोड़ा कथा न आमे जतिकी बुझीचु आपण मानकु सेतिकी बुझीचु। ये एभली जंत्र ए जंत्रर महिमा आपण पिंड ब्रह्मांड तत्व को आसिले पिंड भितर एटा त्रिकुटर ऊर्ध्व को अच्छी ए जंत्रटी आपणकर त्रिकुटर ऊर्ध्व को अच्छी यही जगार ए जंत्रटी विद्यमान आपणकर ये जंत्रटी विद्यमान होती मुखमंडल एवं ए जंत्रर महिमा स्वतः। जय जगन्नाथ जय पंचसखा जय धानकुद महापुरुष पंचसखा मोर गुरु परंपरा रे ये देश रे गुरुवाद कथा रही। गुरु को छाड़ी जीवर मुख्य गति नहीं बोली गुरु परंपरा बाद भारत वर्षर साधु सन्त दर्शन अच्छी। तेणु मोर गुरु परम पूज्य अच्युत अनंत जशवंत जगन्नाथ बलराम महापुरुष तांको चरण तले अनंत कोटि प्रणाम। जो महापुरुष माने आम समाज को दिगदर्शन देइचंती से माने राशि राशि ग्रंथ रचना करी जो दिगदर्शन देइचंती जो मार्ग देइचंती जो तत्व तथ्य ज्ञान वैराग योग साधना भक्ति योग साधना योग प्रेम योग सर्वोपरि भविष्यत वाणी मध्य शुणाइचंती। तेणु से महापुरुष मानकर लेखा जदि किछि किछि मत मतांतर आमे ग्रहण न करिबा ताले भूल हो जिवो। कारण महापुरुष पंचसखा जुगर पीठ होउची धानकुद आ पंचसखा जुगरे ही आम ओडिशा रे एक भक्तिर पावन लहरी गंगा बहन करिथिला। पंचसखा अच्युत अनंत जशवंत बलराम नाम रे थिबा राशि राशि ग्रंथ सेमानकर ग्रंथर प्रमाण मिले से लक्षाधिक ग्रंथ लिखिं से सब ग्रंथर ओडिशार बहुल स्थान नाम मठ पीठ मंदिर एवं श्री जगन्नाथ मंदिर जाजपुर भितर बहु स्थान निर्मित कर एसबू विषय विभिन्न जिले थिबा विभिन्न मठ मंदिर विषय जेनु आमे तांको धर्मशास्त्र को अध्ययन करुचु से विषय निश्चित भाव में आपण मानकु किछि तत्व दउछु। एथरे आम निजर किछि बहादुर नहीं आमे जहाँ अध्ययन करुचु पढ़ुचु ताही आपण मानकु बुझौछु। साधना सिद्धि करिबा एवं प्रभु को पाइबा बा प्रभु को देखिबा ये हूँ अनुभवर विचार। किछि किछि लोक याकु बुझी न पारी भावंती कहिबा और करिबा कहिबा करिबा भिन्न जोटी धर्म नुहे अधर्मटी कहू कहू मध्य करिबा हुए। प्रथम मनीष पढ़ु पढ़ु से पाठ पढ़ु पढ़ु पुणी ताकू कर्म माध्यम को आसे। तेणु पंचसखा जुगरे पीठ आपण माने पंचदश षोड़श शताब्दी 1541 रु 42 मध्य अच्युतानंद एठारे पदार्पण कर कथा डॉक्टर आर्तबल महांती ब्रह्मशांकुली
ଅଣାକାର ସଂହିତା ମୁଖବନ୍ଧରେ ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ରାଜା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଠାରୁ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଭିତରେ ଆସିଛି। ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଙ୍କ ସମୟରେ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖେଳାନୀଳା କରିଛନ୍ତି, ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ନୀଳା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନୀଳା ପରିକର ହେଇଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାଣର ଦେବତା କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱବନ୍ଦନୀୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ସବୁ ଆଉ ସର୍ବ ହେଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରେ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେ ବୁଝିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉନି। ଦିନ ଥିଲା ବଳରାମ ଦାସ ପଞ୍ଚସଖାର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ସେ ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରେ ବସି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାଥିରେ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ସେତିକି ନୁହଁ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଅଷ୍ଟସଖୀଙ୍କ ପାଟବଂଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ନୃତ୍ୟକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଠାରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହାନ ନୀଳାକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଏଇଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଜଣେ କଳି ଯୁଗରେ ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରେ ଯାଇଥିଲେ ବଳରାମ ଦାସ ଏବଂ ଜଣେ ଦ୍ୱାପରରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସୁଦାମ ରୂପେ ଥିଲେ, ସେ ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରେ ବସି ଯାଇଥିଲେ ନିତ୍ୟ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ। ଏଇଟା ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା ପ୍ରମାଣ। ସେପଟେ ଲଙ୍କାକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ଏଭଳି ଏକ ମହାପୁରୁଷ ଥିଲେ ଯିଏକି ନିଜେ ବାଲି ରଥ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ 3 ରଥକୁ ରଖିଦେଇଥିଲେ ବଳରାମ ଦାସ। ଭାବ ସମୁଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣାଯାଏ। ଏଭଳି ବରିଷ୍ଠ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀକି ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଏଡ଼େଇ ଦେବାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଆର୍ ଦୁଃଖ ଆଉ ପରିତାପର ବିଷୟ। ଓଡ଼ିଆ ହେଇ ଓଡ଼ିଆ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ନେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସ୍ଥାନକାଳ ପାତ୍ରରେ ଏହା ଦେଖାଦେଉଛି। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ମହିମା ମାହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ ତାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏବଂ এই ଧ୍ୟାନକୁଦ ଆମ ସୃଷ୍ଟି ନୁହଁ କି ଆମ କଳ୍ପନାର ନୁହଁ। ମଣିଷ କଳ୍ପନା କଲେ ଗୋଟେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। କରାଉଥାଏ ମୁଇଁ ମୋବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନକୁଦ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ପୀଠ। ଅଚ୍ୟୁତ ଅନନ୍ତ ଯଶବନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଧର୍ମ ଥିଲା? ଆ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଧର୍ମ, ନାଥ ଧର୍ମ, ଯୋଗ ଧର୍ମ, ବହୁତ କଥା ଥିଲା, ବହୁତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଥିଲା, ବହୁତ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ବାଣୀ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ମାର୍ଜିତ ହେଇଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ବାଣୀର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ଦୂର ଯେ ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆକୁ ସବୁ ନ ବୁଝି ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଏଡ଼େଇ ଦେବା, କୌଣସି ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ବାଣୀକୁ ଠିକ୍ ସେ ବୁଝି ଠିକ୍ ସେ ଅନୁଭବ ନ କରି ତାକୁ କବା, ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ପାଗଳ ହେଇପାରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁରେ ବି ପାଗଳ ହେଇପାରେ। ସାଧୁସନ୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁରେ ପାଗଳ ନହେଲେ ଭଗବାନ କେହି ପାଇବେନି। ଏ ସଂସାରର ବିଷୟମୋହକୁ ତ୍ୟାଗ ନ କଲେ କେହି ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ନା। ତେଣୁ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଧର୍ମ, ଦର୍ଶନ, ତତ୍ତ୍ୱ, ତଥ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଅକାଟ୍ୟ। ସେମାନେ ଆମ ଜାତି ପାଇଁ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ, ଆମ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନବ ସମାଜର ଚାଲି ଚରଣ, ରୀତିନୀତି, ଆଚାର ବିଚାର କ'ଣ ହେବ ତା ବିଷୟରେ ସେମାନେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଶୁଣେଇଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୀତା ଭାଗବତର ରଚନା ଥିଲେ। ବଳରାମ ଦାସ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ରଚୟିତା, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ରଚୟିତା। ତେଣୁ ଗୀତା ଭାଗବତ ଯଦି ସାରଗ୍ରନ୍ଥ ହୁଏ ତାହାର ରଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ପଞ୍ଚସଖା। ପୁନଶ୍ଚ ବଳରାମ ଦାସ ଯୋଗମୋହନ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଦେହରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ, ମା ସୀତା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲାଲା ଆସି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଗରୁଡ଼ ଗୀତା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ଯେ ଗରୁଡ଼କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମ ଅବତାର ବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ହନୁମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ରାମଗିରିଠାରେ ସେ ପକ୍ଷୀ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରାଚୀନିକଟ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ଶ୍ରୀରାମ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ସମର ପରେ ଗୁରୁଭକ୍ତି ଗୀତା କହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିଥିଲେ ପଦ୍ମବନରୁ ସେ ଆସି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। এই যে পরম্পরার বিশ্বাস ইয়াকু যদি আমি সম্পূর্ণ এড়াই দেবা কেমতি হইপারিব? সমস্তଙ୍କର গুরু পরম্পরা স্বতন্ত্র। আমার এটি বহু ধর্ম, বহুমত, বহুপথ ଅଛି। ଭାରତବର୍ଷ ହେଉଛି ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଏଠି ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସନାତନ ଧର୍ମ, ହିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏ ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଶିଖ ଇତ୍ୟାଦି।
किंतु सनातन हूँ सबूर मूल तत्व। सनातन धर्म को गांधीजी कहते जे ये सनातन धर्म हूँ सबू मूलर तत्व। स्वामी विवेकानंद यही सनातन धर्म को चिकागोरे परिवेशन कर उपनिषद माध्यम कहते धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हूँ भारत वर्षर। ये सबु प्रकार सन्थ साधु को सम्मान रहिब, सबु धर्म को ग्रहणीय, सबु संप्रदाय ग्रहणीय। तो बेले बेले आम विचारधारा को किए गीतार किए भागवत मजिची बोली सीमित करतु ना। भविष्यवाणी गीतार अच्छी, भागवत अच्छी, महाभारत अच्छी, कड़ी आपणकर कड़की पुराण अच्छी, व्यासदेव भविष्य पुराण लिखिं। या बाहर सन्त कवि भीम बोई, अरक्षित दास, महापुरुष अरक्षित दास, ठाकुर विराम परमहंस, हाड़ीदास एमाने भविष्यवाणी लिखिं। पर आउ केते लिखिं। पंचसखा जुगरू ये भविष्यवाणी कर्म आम जगत पटी व्यापक होती। आर तत्व तथ्य नहीं तो हजार हजार ग्रंथ प्रकाश कर सब मनगढ़ा। तेणु आम बुझीपारूनी महापुरुषों तत्व तथ्य कौन। तेणु मुझे नवेदन करी जे सन्थ हृदय मन कथा को बुझा चेष्टा कर। किए कौन करुच्ची किए कौन करने को जाऊँगी समय चेतना, किंतु आध्यात्मिकता तत्व जेकोसी व्यक्ति पाखे उदयमान अच्छी। साधु सन्थ हृदय आध्यात्मिकता अच्छी, साधारण लोकों पाखे भी अच्छी। भारत वर्षर साधु सन्त केते शृंखलित ताहा ये ग्रंथ मानक जना पड़े। तांको दर्शन, तांको आचार विचार, तांकर अलौकिकता, तांको महिमा महात्मा फुटी उठे। तेणु ओडिशार पंच महापुरुष अगम्य भाव जाने जशवंत, गारकथा जंत्र जाने अनंत, आगत नागत अच्युत भणे, बलराम दास तत्व बखाणे। एमाने तत्वज्ञ पुरुष थिले, भक्तिधारार पुरुष थिले। प्रेम भक्ति ज्ञान वैराग एक पाखर थिला एवं एमाने प्रेमज्ञा मिश्रा ज्ञान मिश्रा भक्तिर अधिकारी थिले पंचसखा। तो एमान दर्शन छत्र छत्र प्रत्येक कथा वास्तव मूलक। एमान दर्शन मिले बलराम दास दिहुड़ी जाली राम संगे थिले। एवं एक विरल दर्शन मुई बलराम दास रामायण अवतार थिली, दिहुड़ी जाण मुझे समस्त जानिली, मते आज्ञा देले मत्य पूरा कुतु दिवु, कलि जुगे शूद्र मुनि रूपे जनमीबु। द्वापर जुगे सुदाम थिले। किछि लोक कहते ए कथा को एमाने पुणी सुदाम रूप भगवान श्रीकृष्णकर लीला परिगर राम सुदाम शिवस्य मधुमंगल ये भाव ये पंचसखा प्रभुंकर लीला परिकर लीला संगी होते लौड़ी खेलुले। आपण मान ग्रंथ राशि गुरु भक्ति गीता शून्य संहिता अच्युतानंदकर 46 पटल देखंतु। आपणकर अच्युतानंदकर अखंड हरिवंश देखंतु। शंखनाभी क्षेत्र पुरी से क्षेत्र महिमा केते रही। बलराम दासंकर दांडी जगमोहन रामायण दांडी रामायण देखंतु, ता देहरे केते महत्व रही। एडे एडे ग्रंथ जगन्नाथ दासंकर 12 खंड भागवत, ता भीतर केते तत्व ना। तेणु ये सब जिनिस लोकलोचन को आसवाई लोक जनवाई सन्थ मानकर कर्तव्य। सन्थ और ग्रंथ जदि सन्थ होगी ग्रंथ अध्ययन करे से कि सन्थ हे। तेणु सन्थर प्रथम कर्तव्य होची से ग्रंथ को अध्ययन कर। तेणु बहु धर्म शास्त्र वेद पुराण द्वारा आम देश रुधिवंत और सन्थ साधु समाज धर्म अनुष्ठान अच्छी ताकू संपूर्ण भाव एड़े देवार प्रयास करने अनुचित कारण सन्थ जीवन में ग्रंथ ही जीवन। तेणु महापुरुष मानकर लीला खेला ख्रीष्टाब्द तांकर जन्म कर्म किए कहब, महाप्रभु को किए बुझी, कौ धर्म कौ मत, बौद्ध धर्म रे कौन तत्व सार ताकू किमिति बखाणी हम, जैन धर्म तत्व कौन थिला, नाथ धर्म तत्व कौन थिला। तेपर जेते धर्म आसिला जयदेव जन्म हेले ओडिशा रत्न तांकर रचना 10 अवतार स्तव स्थानित है। कल्कि अवतार कथा कहगला से कहीं 10 अवतार लिखि कल्कि अवतार कले एवं कौन थिला तार रहस्य। आपणकर बहु सन्थ बहु कवि ए देशर महिमंडल गीता लिखिं अरक्षित दास।
भीम भई लिखिं स्तुति चिंतामणि ब्रह्म निरूपण गीता हाड़ीदास भजनावली ग्रंथावली स्थानित होती ठाकुर अभिराम परमहंस 50 खंड पुस्तक लिखिं पंचशखा मान बहु राशि राशि ग्रंथ लिखिं एमानकर कथार भविष्य कथा रही आत्मज्ञान रही ब्रह्म विद्या रही षोल तत्व रही जी साधिब सी अनुभव कर गुरु परंपरा को करी तार उपयुक्त गुरु करी ताकू ग्रहण कर किंतु ताकू ठीक से न बुझी बेले बेले किसी लोक या एड़े देवा चाहती जे ए कथा पुराणा है पोथी ग्रंथ पांडुलिपि आपड़ जी ओडिया साहित्य अकादेमी संग्रहालय रे हजार हजार पोथी अच्छी जहाँधर आमर विशिष्ट डॉक्टरेट कर साहित्यिक माने अध्यापक माने से रचना को पढ़ी पोथी पढ़ी तादर ग्रंथ कर हजार हजार ग्रंथ से पोथी उद्धार होपर वेद शास्त्र पुराण जिते सब तथ्य अच्छी से कौथे प्रथम पोथी पोथी मंत्र अच्छी जंत्र अच्छी तंत्र अच्छी सूत्र अच्छी विचार अच्छी ताको आमे बेले बेले पोथी की आमे अनुभव करि पारुनी तेणु पोथी की आमे भाबू पोथी जुग गला ना पोथी जुगर सब ये पुस्तक गुड़िक पोथी जुगर कथा भागवत गीता ये पोथी रे थिला प्रथम से तत्कालीन पोथी पाठ आज पुस्तकागार प्रकाश पाई तेणु पोथी रे जे एक स्वतंत्र महात्मा रही या बेड़े देवा पोथी की नहीं किए कौन मत दौची करुच्ची भविष्यवाणी भी पोथी रे थिला तेणु ताकू किए कौ भाव में उपस्थापित करुच्ची से अलग कथा सबको एड़े देवार प्रयास रखा उचित नुह देखा जाए बहु क्षेत्र में किसी लोक एड़े दिखती आज्ञा बहु ग्रंथ अच्छी बहु पोथी अच्छी बहु रचना अच्छी ताकू पढ़ंतु बुझंतु अनुभव करंतु जानवे आपणकर रुचि अच्छी गीतार आपणकर रुचि अच्छी भागवत जहाँ किसी आसे ना आपण पढ़ंतु सबुथर भविष्यवाणी कहुई तेणु महापुरुषों रचना को ग्रंथ को जड़े कहला ध्यानकूदे कौन अच्छी ध्यानकूदे पंचसखा अच्छा जगन्नाथ अच्छा ये किसी ना शून्यस्थान आज पूर्ण होगा कि प्रभु कृपा ना आमरी भली लोक चाहिए करदे पार विभु कृपा नहेले भगवान का आशीर्वाद नहेले कहीं किसी करें प्रत्येक मनुष्यर किसी ना किसी गुण दोष अच्छी आम इंद्रिय काम क्रोध लोभ मोह 25 प्रकृति 5 मन को जे एकाथर आयत कर मुनि जिते बड़े मतिभ्रम हो तमाम कथा पचारुच किए तेणु ताको आयत करने को पड़ो जड़े सन्थ कहले प्रकृति की निज आयत कर स्वाधीन हुआ पराधीन जदि रही अनेक भय गोटे मुहूर्त गोटे कथा किए कहूब कौ चिंताधार थी आम मनुष्यर चिंताशील व्यक्ति आम किए कौ चिंताधार अच्छु तेणु महापुरुष मान लेखा कौ चिंताधार क्या बुझा जमी 12 हाथे खंडा गोटे उदाहरण स्वरूप 12 हाथे खंडा को किए कौ अर्थ कले भी 12 हाथ खंडा तो एमती गोटे समय आसो 12 भाई आखड़ा 12 जन मामत्कार करेंगे प्रसिद्ध ठाकुर अभिराम परमहंस देवंकर रचना कली भागवत वैष्णव गीता गोटे भविष्यवाणी कथा कहे तादर लिखाई तप और तपर परीक्षा हे तपस्या बड़ हम तप डर ये जो कथा लिखे तप तपर रण हो घोरतर ये जो कथा अच्छी तपस्या बड़ अधिका हे तप भी कम कर आम मुनि ऋषि आम परंपरा जहाँ लेखा अच्छी मुनि ऋषि मैंने से विराट विराट कार्य करें आपण आसतु ये अरक्षित दास महापुरुष खूब कम निकट में पंचसखा बहु पछरे आसते गोटे पद्मकल्प ग्रंथ अच्छे से वैज्ञानिक जंत्र सब अचल हो आपण तार गोटे सूक्ष्म प्रमाण नियंतु वैज्ञानिक जंत्र सब अचल हो गोटे कोरोना महामारी आसी अनेक रोग कथा कही से महामारी से रोग को प्रतिहत करने मनुष्य एत विव्यस्त होगला जे से सब प्रकार कटकणार मनुष्यर बड़ी को उठा मनुष्य छुईला नहीं एमती रही कर ताटी कबाट पड़गला यही देश ना ना एवं बहु ज्ञानी विज्ञानी थे देश में बहु वैज्ञानिक थे पृथ्वी अमेरिका रूसिया लंडन फरेन जर्मन जापान इटाली बहु प्रसिद्ध देश था से देश में कोरोनार प्रभाव पड़ा किंतु से तो परमाणु बम अटई देले ना कि बड़ बड़ फैक्ट्री बड़ बड़ कारखाना बंद होगा केमती गोटे रोग पर वर्ष वर्ष सरकार चिंता कले अपन टे विचार करंतु ए भविष्यवाणी सत्यता अच्छी कि ना आ भविष्यवाणी की आपण माने अनुभव कर विचार कले निश्चय किसी पाइबे आपण आउ गोटे कथा कहे 1969 गोटे सामुद्रिक झड़ होता
ताको महापुरुष मान लिखिछन। आपण देखंतु आम गुरु परंपरा दे गला परे ए जंत्रर आम गुरु को द्वारा प्रदत्त गुरु रामचंद्र देव द्वारा पद्धतित ये जंत्र रे बहुत कथा रही। आपण देखंतु ए जंत्रटी को शून्य जंत्र बा शून्य मंत्र बोली कह जाउछि। ए जंत्रटी एकाक्षर ग्रंथर उद्धृत होइछि। ये शब्दटी प्रथमे अनाम स्थापरे बाबू ये प्रथम अक्षर टी अनाम तापरे नाम ब्रह्म को स्थापिबू। ये जो हकार शब्दटी ये नाम ब्रह्म होइछि। तापरे क्लिंग बीज दे तापरे ओंकार रही। प्रथमे अनाम तापरे नाम तापरे क्लिंग बीज तापरे ओंकार। यही अक्षर होछि शून्य निराकार शून्य जंत्र निराकार। ये आधरु निराकार मंत्र बाहर शून्य संख्यार अच्युतानंद लिखिं सर्वग्रंथरे मु गुप्त करिछि मो निराकार मंत्र गोटी 3 सहस्र भक्त पाई मु रखिछि शून्य संहिता साहिती बीज तत्व चिनी पंचात्मिक ज्ञानी जे सत्य पंचात्मिक जाने से मो भक्त ए ग्रंथ चिन्ह 3 सहस्र से जने। ए जंत्र सर्वग्रंथरे मु गुप्त करिछि निराकार मंत्र गोटी। ए कथा को आपण माने साधारण समस्त केमि जानबे। महापुरुष लिखिं कोटि के गोटे जानब कोटि कोटि लोक भितर जानबे एवं कि कोटि यज्ञ कोटि तीर्थ कोटि मंत्र कोटि देवालय कोटिए जुगर तपस्या फल थिले याकू बुझिया सक्षम। या प्रमाणिक शून्य संहितार आपण नियो शून्य संहिता कथा ये मनगढ़ा कथा नु आमे जतिकी बुझीचु आपण मानकू सेतिकी बुझीचु। ये एभली जंत्र ए जंत्रर महिमा आपनकर पिंड ब्रह्मांड तत्व को आसिले पिंडर पिंड भितर एटा त्रिकुटर ऊर्ध्व को अछि। ए जंत्रटी आपनकर त्रिकुटर ऊर्ध्व को अछि। एई जगार ए जंत्रटी विद्यमान आपनकर एठी ए जंत्रटी विद्यमान होइछि मुखमंडल एवं ए जंत्रर महिमा स्वतंत्र टिके रह